Hello students, today we will study few topics like elementary operation, transformation of a matrix, and second one is invertible matrices. So let's take first topic is elementary operation or transformation. There are 6 operations or transformation on a matrix, 3 which are due to rows and 3 due to columns. They are also known as elementary operations. Okay, so first इसमें अगर हम देखते हैं, so which is the interchange any 2 rows or 2 columns. किसी भी मैट्रिक्स में इस ऑपरेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किन्हीं भी 2 रो को या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज वी आर इंटरचेंजिंग I and j row, then we will write Ri double implies Rj. Or suppose we are interchanging ith column and jth column, so we will write like this: Ci double implies Cj. We are interchanging 2 rows, any 2 rows or any 2 columns. For example, suppose we have matrix A 2 3 9 1 0 minus 1. Suppose we have a matrix, okay, and we want to interchange. अब यहाँ पे अपने पास 3 रोज हैं, तो कोई भी 2 हम ले लेंगे इसमें. सो इफ यू वांट टू इंटरचेंज R2 and R3 rows, then we get, see here R2 and R3, this is R2 row and this is R3, R1 R2 R3 and this is C1 C2. So we have to change R2 R3. So R2 के प्लेस पे ये R1 चला, R3 के एलिमेंट्स चले जाएंगे, बाकी R1 एज इट इज रहेगा. सो फर्स्ट शुड राइट फर्स्ट रो जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, एंड देन इसमें अपना हो जाएगा 0 माइनस 1, ये आपका इधर आ जाएगा और ये रो आपकी इस तरफ आ जाएगी 9 9 1. तो ये आपका मैट्रिक्स होगा. और इसी तरीके से अगर हम इस मैट्रिक्स में चेंज करना चाहें इसे C1 and C2, we have 2 rows, 2 columns only. So C1 double implies C2. It means we have to interchange C1 and C2. Then we will get 3 1 minus 1 2 9 and 0. तो ये आपका मैट्रिक्स मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट आपका जो ये था ऑपरेशन, द इंटरचेंज एनी 2 rows और 2 columns. तो यहाँ पे दोनों साथ में चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं. आप देख सकते हैं ऑपरेशन अपने पास 6 थे, 3 ड्यू टू रोज हो गए, 3 ड्यू टू कॉलम. तो ये पैरेलल चलेंगे. जो चीजें आपकी रो में अप्लाई होंगी वही आप उसी तरीके से आप कॉलम्स में भी कुछ भी आप लेके अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड, इसी में अपना ऑपरेशन देखेंगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर. किसी भी मैट्रिक्स में, फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैट्रिक्स A like 3 minus 1 0 2 1 and then 7. We have a matrix, okay, and what is the second operation? The multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number. हम किसी भी रो या कॉलम में उसके एलिमेंट्स में किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकेंगे, करते हैं. इसमें सपोज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 इन अ फर्स्ट रो, देन वी विल राइट R2 टेंड्स टू 2R2. R2 में आप क्या कर रहे हैं, चेंजेस कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में. देन वी गेट, आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो, 3 minus 1 0, एंड ये आपका जो सेकेंड रो है इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन पूरे एलिमेंट्स में होगा. 4 1 then 4 2 then 14. ओके, ये आपका 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 then 2 and then ये 14 हो गया. सिमिलरली वी कैन अप्लाई पर्टिकुलर कॉलम. तो यहाँ पे मैंने C3 ले लिया है. C3 टेंड्स टू
एंड ये हो गया आपका सपोज -2 से भी कर सकते हैं, किसी से नंबर से भी कर सकते हैं। चलिए -3 ले लेंगे एंड C3, मतलब C3 अब क्या बन जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई करके C3 आएगा। सो C3 मींस दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो C3 के सभी एलिमेंट्स में आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3। देन वी गेट मैट्रिक्स 3 2 -1 1 और चेंज आपका सिर्फ C3 में होगा। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय -3, देन 0 में 0 आएगा एंड ये हो जाएगा आपका -21। ठीक है। तो सेकेंड आपका जो ऑपरेशन था वो क्या था, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो इस तरीके से आप किसी रो में उसके सभी एलिमेंट्स को या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स में आप किसी कांस्टेंट का, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए नंबर, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, करते हैं। एंड थर्ड इसमें जो ऑपरेशन है वो ये, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको आप देखिए, वैसे मैंने लिखा था, इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर विच रो टू ith रो, देन ये हम लिखेंगे आपका KRI एंड इसी में अगर हम कॉलम लेते हैं तो CI में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं K का, एंड इट इज रिटन एज CI टेंड्स टू KCI। ठीक है। थर्ड ऑपरेशन इज द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। Suppose we have a matrix A like 2 3 1 and -1 0 2 and 3 1 2। Suppose we have matrix ऑर्डर 3 का हो गया अपने पास। इसमें आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑपरेशन आप किन्हीं भी टू रोज, ठीक है, यहाँ पे बात आती है करस्पॉन्डिंग, तो किसी एक रो में आप दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम रो वाइज देखें तो मैंने क्या किया, R1 में मैं चाहता हूं कि R1 में मैं ऐड करूं किस रो को, सपोज R3 को, बट कुछ मल्टीप्लाई करके लाइक 2 R3। ठीक है, वी आर गोइंग टू चेंज इन अ फर्स्ट रो। सो आपके पास जो चेंजेस मिलेंगे फर्स्ट रो में चेंजेस मिलेंगे, बाकी किसी में चेंजेस नहीं आएंगे, ये चीज याद रखिएगा। सो वी गेट, तो फर्स्ट रो में आपके पास चेंजेस क्या होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट रो की प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में R3 की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, मतलब दिस इज R3 एंड दिस इज R1, 2 प्लस 2 into 3 6 प्लस 2। ठीक है, एक बार चाहो तो आप लिख लेते हैं 2 प्लस 2 into 3। ठीक है, अब इसके प्लेस क्या आएगा, R1 में आपके एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा कि 2 पहले R1 का एलिमेंट, देन ट्वाइस ऑफ R3 का एलिमेंट्स, फिर 3 प्लस ट्वाइस ऑफ R3 का एलिमेंट्स, फिर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ R3 का एलिमेंट्स। ये बाकी जो रोज हैं वो एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो अपने पास जो रिजल्ट मिलेगा वो हो गया 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 3 5 एंड 4 प्लस 1 5, -1 0 2 3 1 2। ये आपके पास जो है मैट्रिक्स बनेगा, इस तरीके का हो जाएगा। और सपोज हम इसमें कॉलम में अप्लाई करना चाहें, देन ऑल्सो वी कैन। थोड़ी सी शुरू में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद आसान हो जाएगा आपका। सपोज हम कॉलम लेते हैं 2, C2 में हम चाहते हैं कि C2 में आप, अब यहाँ बात आती है कि ठीक है आप प्लस कर रहे हैं बट कोई भी नॉन जीरो नंबर ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, -2 ले लिया सपोज, और किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, C3। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। ओके, सो चेंजेस किस में हो रहे हैं आपके, C2।
सिर्फ और सिर्फ C2 में चेंजेस होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके लेते हुए हम लोग किसका मल्टीप्लाई करना है, -2 का। देखिए क्या मिलेगा, सो विल गेट ए आपका जो बन जाएगा वो हो गया चेंजेस सिर्फ और सिर्फ किसमें हो रहे हैं, C2। ऐसे लिख लेना। आप चाहो तो C3 को भी पहले लिख सकते हो, क्योंकि ये वो कॉलम्स हैं जिनमें चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस होंगे C2 में। C2 में आप क्या कर रहे हैं, ये C2 का एलिमेंट ले रहे हैं 3 और उसमें प्लस और -2 इंटू करें तो फाइनली आपको पता है कि ये होना क्या है, माइनस हो जाएगा, -2 इंटू C3 का एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 इंटू 1 देन 0 -2 इंटू 2 then 1 -2 into 2। सो फाइनली जो आपका रिजल्ट मिला क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एज इट इज रहेंगी। चेंजेस किसमें हुए, C2 3 -2 1 -4 एंड देन 1 -4 -3। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे चल के जब हम किसी भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स का, इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, उससे अगर हम फाइंड करेंगे तो इन ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ 6 ऑपरेशंस कह लीजिए, ठीक है ना, 3 ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स। तो वो आपने एक ले लिया सीधे सीधे। ठीक, तो फर्स्ट आपका क्या था, elementary operation which is also known as transformation of a matrix। interchange any 2 rows or 2 columns। आप किन्हीं भी 2 rows को, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी 2 rows लें उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट थर्ड हो चाहे सेकंड थर्ड कुछ भी, और 2 columns कोई भी 2 columns को इंटरचेंज करते हैं। एंड बाय द सेकंड ऑपरेशन इसमें आपने देखा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो के एलिमेंट्स में या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में आप किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इसके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड वन इज, इसमें आपके पास आता है कि किन्हीं भी 2 रोज के बीच में आप किस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि किसी एक रो में के एलिमेंट्स में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कुछ मल्टीप्लाई करके आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या किन्हीं भी 2 कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आप क्या कर रहे हैं, जैसे अलग कॉलम लिया, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम लिया, तो थर्ड में कुछ मल्टीप्लाई किया, उनके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो ये आपका था थर्ड ऑपरेशन। नाउ लास्ट आपका है इनवर्टिबल मैट्रिसेस, जिसकी मैं बात कर रहा था। इनवर्टिबल मैट्रिसेस में आपका मैंने आपको बताया कि कोई भी मैट्रिक्स आपका इनवर्टिबल तभी होगा जबकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, इनवर्टिबल इज इनवर्स का एग्जिस्ट करना। ओके, तो यहां हम सपोज कर लेते हैं कि if we have a matrix A which is a square matrix of order, यहां पे आपने ले लिया m ले लिया, ठीक है। We have there exists at least क्या we have another matrix, a square matrix of the same order। सेम ऑर्डर मतलब ये अगर m ऑर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अपने पास कोई एक दूसरा मैट्रिक्स b है जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर मतलब m का है, such that a into b is equal to b into a is equal to I हमें अगर मिलता है, तो यहां पे आपका जो b होगा that is called inverse of a and which is represented by b को हम क्या लिखेंगे, a inverse से डिनोट करेंगे। और यहां पे अब ये भी बात आ जाएगी कि आप इसी तरीके से a को b का इनवर्स कह सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से अगर हम a को लेते हैं उसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b फ्रॉम द राइट फ्रॉम द लेफ्ट, बट रिजल्ट आपका i मिल रहा है, इसका मतलब b इज द इनवर्स ऑफ a।
और अगर हम इसको लेते हैं किसके लिए, बी के लिए लेते हैं कि जिसमें हम ए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट एंड रिजल्ट इज आई मिलना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी। तो ये जो केस आपको मिलता है अगर a इक्वल टू ए बी ए टू बी इक्वल टू बी टू ए इक्वल टू आई, तो यहाँ पे ए और बी जो है दोनों एक दूसरे के क्या कहेंगे, इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ए के इनवर्स की बात कर रहे हैं तो वो बी होगा और बी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या, इनवर्टिबल होना। किसी मैट्रिक्स का इनवर्टिबल होना कहलाएगा क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रखते हैं, उसका इनवर्स रखते हैं जो इस तरीके से हो, डेफिनेशन को फुलफिल करता हो। कोई अदर मैट्रिक्स है जिसमें a टू b एंड b टू a, आपको रिजल्ट क्या मिला, दोनों इक्वल होने के साथ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर, ऑर्डर वही रहेगा अगर m है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका b जो है वो a का क्या कहलाएगा, इनवर्स करेगा। अब इसी में आते हैं हम लोग, या एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल एक आपने ये लिया है और एक बी मैंने ले लिया है जिसमें आपका है, ये अपने एक एग्जांपल लिया है, सपोज वी हैव a एंड b। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लिखते हैं, a into b, सपोज वी आर फाइंडिंग 2 3 1 2 2 minus 3 minus 1 2, मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 to the 4 and then minus 3, 4 minus 3 1, then first row second column minus 6 plus 6 0, then 2 minus 2 0, then minus 3 and plus 4 1 which is I2। ये मिला है। एक और रिजल्ट चेक करना है हमें कि ए बी होने के साथ बी ए भी होना जरूरी है। ठीक है, और बी ए होने का मतलब यही है कि आपके दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, वो भी सेम ऑर्डर के, तभी ए बी एंड बी ए पॉसिबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी विल फाइंड बी। बी इज 2 minus 3 minus 1 2 and a 2 3 1 2, row by column, so multiplication यही निकाल लेते हैं। 2 to the 4 minus 3 1, 6 minus 6 0, minus 2 plus 2 0, minus 3 plus 4 1, so also I2। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ए बी बी ए बोथ आर इक्वल, और वो भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इट मींस कि B is the inverse of A, और we can say कि A is the inverse of B also। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे, और दोनों ही मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे, आपके इनवर्टिबल कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्योरम आती है जिसमें प्रूव करना किया गया है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब आपका किसी भी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होगा, इनवर्स होगा। सो वी हैव सपोज कि A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और यहां पे हम लेके चल रहे हैं कि ये क्या है आपका, and A is invertible, and A is इनवर्टिबल। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होते। तो हम यहाँ पे सपोज कर लिया कि B एंड C both are the इनवर्स ऑफ A। ठीक है, और अगर B एंड C बोथ आर द इनवर्स ऑफ A होंगे तो दोनों के ऑर्डर या तीनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो उस केस में अगर B को हमने लिया, दिस इज द इनवर्स ऑफ A, सो B कैन एक्सप्रेस लाइक AB BA इज इक्वल टू I। ठीक है,
साथ ही साथ अगर हमने C को भी बोला कि C is also the inverse of A, then we can write AC, CA then I. So we have to show that कि B and C both are equal. Uniqueness के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि B and C both are not different, they are same matrix, equal matrix. तो यहाँ पे आप लेके चले B को लेके चले, ठीक है, और B में मैं I का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, यस, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा. एंड देन इसमें आप I के प्लेस पे क्या ले लें, यहाँ पे मैंने ले लिया, चलिए इसमें से ले लेते हैं, I के प्लेस पे मैंने ले लिया AC, ओके. ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड. सो फ्रॉम सेकंड इन द प्लेस ऑफ I मैंने लिख दिया AC. अब यहाँ पे आप कर लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ. सो BA मैंने एक साथ किया और C अलग कर दिया एंड BA के प्लेस पे मैंने I लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड देन C एंड यू नो I into C gives C. So B is equal to C आ गया. It means किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता, वो आपका क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है. तो ये आपकी थ्योरम थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और थ्योरम है आपके पास. सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. सपोज वी हैव टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हो. A and B आपके दोनों क्या है, बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है. both are invertible matrices. Then AB का whole inverse आपका इक्वल होता है B inverse A inverse. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है. So here we have to prove that, in other words, A into B का इनवर्स क्या है आपका, B इनवर्स A इनवर्स शो करना है, ठीक है. So प्रूफ में आते हैं. By the definition of inverse matrix, inverse of a matrix. Okay, so inverse of a matrix होता क्या है आपका, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि AB का जो इनवर्स है वो B इनवर्स A इनवर्स होगा. तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि AB into AB का इनवर्स I, ठीक है. यहाँ हमने क्या किया कि AB का इनवर्स हम AB लेके चल रहे हैं और उसको क्या I के लिए मैंने लेके चला, क्योंकि अगर इनवर्स की डेफिनेशन देखें तो यही होता है, किसी भी मैट्रिक्स ये आपको मैट्रिक्स देगा और उसका ये इनवर्स है तो ये I होना चाहिए, ठीक है. इसको हम लेके चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि AB का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, B इनवर्स A इनवर्स होगा. ओके, सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स. A इनवर्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ A इनवर्स I में मल्टीप्लिकेशन करेगा. सो अब इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ये आपका अलग हो गया, ठीक है. देन B लेफ्ट बचा, AB इनवर्स, ये आपका क्या दे देगा, सिर्फ और सिर्फ A इनवर्स, बिकॉज I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज आल्सो I बिकॉज A इन्वर्टिबल, A इज इन्वर्टिबल, ठीक है. B then AB inverse is equal to A inverse. So you will get I into B means B AB inverse is equal to A inverse. Now we will multiply by B inverse on both the sides. So B inverse से जब आप multiply करेंगे then you will get
क्योंकि बी इनवर्स आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बी इनवर्स इस तरफ आएगा ना कि इस तरफ। याद रखना है लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि राइट साइड से। सो इट विल गिव आई एंड देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स A inverse, and you know I is an identity matrix, so A B inverse is left, जो कि आपके पास क्या आ गया B inverse A inverse. Okay, so hence 2. So ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी और जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि if A and B both are invertible matrices, then we have a result AB inverse जो होता है AB whole inverse is given by B inverse A inverse होगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो लास्ट अपने जो पास टॉपिक था वो क्या था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स अपने पास क्या होते हैं कि अ मैट्रिक्स व्हिच हैज अ इनवर्स, जिस मैट्रिक्स का आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और यहाँ पे हमने आपको दो थ्योरम आपको बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का आपका जो इनवर्स होता है दैट इज यूनिक, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होते हैं, वो आपका यूनिक होता है, एक ही इनवर्स होता है किसी एक मैट्रिक्स का। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर ए एंड बी बोथ आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन दिस रिजल्ट आपका जो है वो आपका आता है बाय व्हिच ए बी होल इनवर्स इज गिवन बाय बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये जो आपके आज टॉपिक थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक आपका था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो था ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आगे आने जो एक मेथड बताया जाएगा वो आपका यूज होगा उसमें। और सेकेंड ये आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास इससे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं और इसके बाद और भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो इतना इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा इसके रिलेटेड टर्म्स की, सम्स की।